started the next session. Okay. With the last session that was completed until this thing. What do you call? Yeah, we have completed the customer half payment and this thing. Partial payment and something I told you. Yeah, so we're done with this one. Standard payment we are done. Customer standard payment I told you how to pass one invoice entry and how do we clear the payment of customer by standard half payment. Okay, today I will tell you how do we do the partial payment, what is the difference between this and this, partial payment, residual payment, parking and holding of the invoice. For that, I will log in the software and I show you what entries we passed yesterday. Okay, for that I'll go for login. So we'll go for here. So we'll go for here. FBL1 and FBL5 to check the display of customer. So what is the company code we have created? Our IBM 7 is a company code. All item, which customer you have passed the entry, that customer is select here. We have is here IBM 7. So first one is select here, then execute. So you can just check here, yesterday I cleared the full payment, standard half payment. Today what I will do, I'll make now invoice of 50,000 and I'll tell you how partial payment get cleared. Yesterday what is to happen, what payment used to do is to come under here, then all payment is to go to cleared item. See what will happen in partial payment now. I'll pass on invoice first. I'll go for AP70 and I will pass on invoice. I'll paint a company code. सर एक बार और बताइए, मैंने समझा नहीं. नहीं, कल हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड पेमेंट किया था कल हमने. ओके, तो स्टैंडर्ड पेमेंट में क्या हुआ था, हम कल जो कर रहे थे, जो पेमेंट हम क्लियर करते थे सारे क्लियरिंग पे चले जाते थे, क्लियर होके स्टैंडर्ड पे कल हमने जो किया था. ओके, कल के प्रोसेस में जो किया था अब उसके थोड़ा उससे सेम रहेगा लेकिन थोड़ा अलग रहेगा इसमें पार्सल में. इसमें मतलब पार्सल पेमेंट मतलब क्या है, पार्सल मतलब पार्ट पेमेंट देना, आधा आधा करके देना. ओके, जैसे हाँ कि जी सर, हाँ जी 50 में सर. से 10 देना, ऐसा देना. ओके, तो वो मैं हाँ जी. दिखाता हूँ अभी. उसके लिए क्या करता हूँ, मैं भी एक इनवॉइस बनाता हूँ. ओके, कस्टमर इनवॉइस. ओके, एक बिल बनाता हूँ यहाँ पे जाके, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल डॉक्यूमेंट्री, FB70. ओके, कल मैंने स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट दिखाया था, आज मैं दिखाता हूँ आपको FB70 में इनवॉइस पास करता हूँ. तो कंपनी कोड रहेगा IBM7. सेलेक्ट हियर द कस्टमर. एक 50,000 का एक इनवॉइस बिल बनाता हूँ. कंपनी कोड IBM7 आ गया, तो मैं लेता हूँ फर्स्ट सेम कस्टमर, डेट ले लेता हूँ, 50,000 का बनाता हूँ. यहाँ पे आएगा सोल्ड, यहाँ पे आएगा 201, अमाउंट स्टार आएगा. यहाँ पे देना पड़ेगा हमको कस्टमर इनवॉइस का आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा. हमारा आउटपुट टैक्स को क्या क्रिएट किया था हमने, इसको 3i करके क्रिएट किया था, 3i देना पड़ेगा यहाँ पे. उसके बाद टेक्स्ट प्लस देना पड़ेगा. स्टिमुलेट कीजिए इसको, ये तो ऑलरेडी पता है आपको कैसे करना है. ओके, किसी ने टैक्स का सेटिंग चेंज कर दिया है. ओके, सपोज आपको ऐसा एरर आ गया, एंट्री टैक्स साइन 3 एंट्री ऐसा दिखाएगा ना, तो क्या कीजिए, /n OBBG में जाइए, टैक्स कोड OBBG में जाइए, यहाँ पे एंटर करके पोजीशन क्लिक करके कंपनी कोड फाइंड कीजिए, कंट्री इंडिया, कंट्री फाइंड करके इसको टैक्स SG असाइन कीजिए. Assign tax SG to country India because you have done tax settings in this, so assign that one, then go and pass the invoice entry. Select first the customer, invoice date, amount, calculate tax, take this, and यहाँ पे टाइप कीजिए sold to third party 201 sales, amount star, tax code, tax charger plus. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 50,000 का इनवॉइस बना रहा हूँ. ओके, 50,000 का इनवॉइस बना लिया मैंने, डॉक्यूमेंट 1703 पोस्ट हो गया. इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिफ्रेश करके. अभी देखिए आ गया, यहाँ पे बिल आ गया, ओपन है. ओपन है मतलब क्या है, ये अभी बैलेंस है, सेटल करना है अभी इसको. ऑलराइट, तो 50,000 का इनवॉइस है. ओके, इसको मैं क्या करता हूँ, 10,000 प्ले करता हूँ फर्स्ट. उसके लिए क्या करता हूँ, मैं कहाँ पे जाता हूँ क्लियरिंग करने के लिए, F28 में जाके मैं कल. ओके, F28 में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी एंटर करके डेट देता हूँ फर्स्ट 24/09/2021.
यहाँ पे देता हूँ मैं कैश क्या हो गया, रिसीव हो गया, कैश रिसीव हो गया, यहाँ पे आएगा 1 कैश, तो 10,000 मैं फर्स्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे कैश रिसीव। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अकाउंट, अकाउंट मतलब विच पर्टिकुलर कस्टमर्स में क्लियर कर रहा हूँ वो कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं देता हूँ यहाँ पे देता हूँ मैं फर्स्ट वन। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर प्रोसेस ओपन आइटम, ओके। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट नंबर पूछिएगा, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है मेरा 1703। अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेस ओपन आइटम करता हूँ, यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड पेमेंट। हम क्या करते थे 50 में से 10 क्लियर कर रहा हूँ, गॉट इट। तो हम जो 40 बचा जो है हम डिफरेंस में डालते थे, हेडिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड आप पेमेंट में, ओके। एवरीवन इज ऑडिबल, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, हर्षित, रजित, पूजा। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. See, yesterday what I used to do in standard of payment, out of 50, I used to put this 40 here. Now what I will do, I'll go to partial payment here. Okay. I'll go partial payment. I'll double click on this partial payment, double click here. That means in a 50, 10,000 is going. Reading, I'll post this. Partial payment, post this. Document 1305. Now go and check there. 50 is a balance. See, minus 10. Balance is 40. 40. Got it? 50 में से 10 माइनस हो गया, पार्सल पेमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, डीजेड, डीजे मतलब कस्टमर पेमेंट, डीआर मतलब कस्टमर इनवॉइस। और तो 50 में से 10 माइनस हो गया, 40 बैलेंस हो गया। अभी और 10 क्लियर करता हूँ ऐसे। और 10 दे दिया मैंने। तो डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, ए डॉक्यूमेंट नंबर लेना पड़ेगा जो इनवॉइस का है। ए मतलब ए ले लो, 1703 इनवॉइस का ही देना पड़ेगा। फर्स्ट ओपन आइटम अगेन, गो टू पार्सल पेमेंट, डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे, अभी 10 जा रहा है 1306। इसको रिफ्रेश कीजिए और 10 चला गया। 50 में से 10 चला गया, कितना कितना बैलेंस हो गया, 30,000। 30. और 10 करता हूँ। दिस इज हाउ वी क्लियर द पार्शियल पेमेंट 1703। वन थ्री जीरो सेवन। देखिए 10 10 10 20 बच गया। अभी जो 20 बचा है इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, 20,000 फुल अमाउंट। जीरो थ्री प्रोसेस, go to partial, double click and post 1308। अभी देखिए 20 माइनस हो जाएगा, बैलेंस इज 0। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू इज यू डू द पार्शियल पेमेंट। एवरीवन गॉट इट? यस, पूजा, अर्चित एंड नजिंद्र, 3 of you guys got it, this one? Yes, sir. Yeah, so this is how we clear the partial payment in SAP. Yes, Now sir. let me Yes, sir. tell Yes, you, sir. now let me tell you next topic, that is residual payment का मतलब क्या होता है। Okay, standard what is to happen in standard, जितना पेमेंट क्लियर करते हैं वो पूरा अमाउंट जो है क्लियर में चला जाता था, जो बचा जो बैलेंस था वो ओपन में दिखाता था। पार्शियल में क्या हो रहा है, पार्शियल में जो अब कितना पेमेंट क्लियर कर रहे हैं वो ओपन में ही दिखाता है, बाकी सब आइटम। अभी देखिए लेकिन माइनस में दिखाता है, माइनस 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 माइनस, 50 में से 20 माइनस, देन 10 माइनस, ऐसे दिखाता है पार्शियल पेमेंट में। आप करेंगे रेसिडुअल पेमेंट। ओके, तो रेसिडुअल पेमेंट के लिए क्या करता हूं मैं, अभी बैलेंस 0 है और एक इनवॉइस बनाता हूं। इनवॉइस कितना बनाता हूं, 50,000 का और एक इनवॉइस बनाता हूं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन रेसिडुअल पेमेंट। हो गया 50 का इनवॉइस 1704,
इसको चेक करेंगे 1704, यहाँ पे 50 का आ गया, यहाँ पे 1704। तो 50,000 इनवॉइसेस अभी ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी क्या करता हूँ मैं इसको रेसिडुअल पेमेंट में क्लियर करता हूँ। तो रेसिडुअल में क्या होता है वो आप देखिए यहाँ पे। स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया, आपको दोनों समझ में आ गया, स्टैंडर्ड एंड पार्सल पेमेंट। ना क्या करता हूँ 25,000 में क्लियर करता हूँ रेसिडुअल आइटम, रेसिडुअल पे क्लियर करता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर प्रोसेस 25,000, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है 1704। गो टू रेसिडुअल आइटम, रेसिडुअल आइटम पे जाइए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए 25 को। इसको क्या करता हूँ मैं पोस्ट कर देता हूँ 1309। अब इसको चेक करेंगे, अभी क्या होता है चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए 1309, 50,000 जो है बचा, जो बैलेंस फुल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। हेडिंग 1309 जो है यहाँ पे 25,000 इधर आ गया। हेडिंग जो बैलेंस था वो पे आ गया, और एक डॉक्यूमेंट नंबर जो है 130 यहाँ पे चला गया 50,000 का। हेडिंग सो द बैलेंस फुल अमाउंट जो था वो क्लियर पे चला गया। क्लियर पे चला जाके 25,000 आपको यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। कितना ओपन आइटम है 25,000 1309। गॉट इट। ये जो पहले का था 1703 अभी यहाँ पे दिखा रहा है। जो पूरा बैलेंस था 50,000 वो यहाँ पे चला गया, इधर चला गया, और एक जो है ये दोनों यहाँ पे चला गए। यहाँ पे देखो ओके। तो 25,000 जो बैलेंस बचा है वो यहाँ पे दिखा रहा है 1309। तो what I should do is now I need to clear the just remaining payment 130. ओके चल रहा तो दोस्तों तो पर हो गया। Just mute yourself. अगर तू करूँगा वही कह रहा मैं। ठीक है मैं करता हूँ। Hello guys, got it everyone? Harshit Achidar Pooja, you guys got it? सर ये रेसिडुअल पेमेंट में मतलब ऐसा किया कि 50,000 पूरा क्रेडिट करके 25,000 ऐसे करके नया लायबिलिटी क्रिएट किया। एग्जैक्टली ये नया लायबिलिटी क्रिएट होता है, ये ओपन में दिखाएगा आपको। ओके ओके तो जो ओपन में दिखाएगा उसी को आपको पेमेंट करके क्लियर करना है। हेडिंग पार्शल में क्या होता था, पार्शल में आपको जितना बैलेंस है ओपन में दिखाता था, और जितना क्लियर करते थे वो भी आपको ओपन में दिखाता था। यू गॉट इट। अभी इसमें क्या हो रहा है रेसिडुअल में बाकी जो था वो बैलेंस से क्लियर पे चला गया। ओके उसमें से जो जितना ओपन था आइटम वो ओपन में दिखाता था। तो दिस इज हाउ द रेसिडुअल पेमेंट वर्क्स। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, पार्शियल और रेसिडुअल पेमेंट, तीन तरह के हैं। ओके अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको पार्किंग कैसे करते हैं इनवॉइस को, उसको होल्ड कैसे करते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट लेवल पे दिखा दिया था, अभी इनवॉइस लेवल पे दिखाता हूँ। ओके तो विल गो फॉर FB70। मैं एक इनवॉइस पार्क कर देता हूँ। ओके कितना इनवॉइस, एक 30,000 का इनवॉइस में पार्क कर देता हूँ। ये तो आपको ऑलरेडी पता है ये कैसे करना है। 201 स्टार 3i टेक्स्ट एज अ प्लस। इसको मैं भी पोस्ट नहीं करूँगा, पार्क कर देता हूँ। जिसे पार्क कर देता हूँ क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट 1705 IBM 7 वॉज पार्क। तो जाके चेक करेंगे, हम पीछे लेंगे इसको, यहाँ पे पार्क रेट को टिक करेंगे, टिक करके एग्जीक्यूशन कीजिए। यहाँ पे देखिए 1705 पार्क हो गया है 30,000। ओके you want to edit that one, I told you there are यहाँ पे दो टी कोड है। You can go for document parking FB70, go here FB70,
click on Treon here. Then you can just check here IBM 7 का इधर है. Got it? It is here IBM 7. You can double click on this. You will find here. यहाँ पे आ गया. इसको एडिट करके आप इसको पार्क में भी रख सकते हो, इसको पोस्ट भी कर सकते हो. तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पोस्ट करोगे इसको, तब यहाँ पे दिखाएगा आपको उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर. जैसे पोस्ट करोगे, क्लिक ऑन पोस्ट. डॉक्यूमेंट 1705 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड IBM 7. इसको रिफ्रेश कीजिए. यहाँ पे देखिए पोस्ट हो गया. दिस इज वन वे यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स अंडर होल्डिंग. होल्डिंग इज सेम लाइक जैसे हम इसको इनवॉइस को होल्ड कर देते हैं. Here, hold any 30,000 rupees of invoice you can hold here. You already know this. You are done at the document level. आपने already GL level पे किया है FB50 में. इसको होल्ड करना है. जैसे आप होल्ड करते हो यहाँ पे टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा एक. गिव टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर. Okay, this can be anything. You can give temporary document number here. So let us give temporary document number as a anything like company code IBM 7. Okay. Enter hold. तो यहाँ पे हेल्ड हो गया. इसको आप यहाँ पे जा सकते हो. You can just click on held down. Double click on this. यहाँ के इसको कोई एडिट करना है एडिट कर सकते हो. Amount you can put here 40. You can put here 40. Then you can stimulate and post. 1706. Now refresh here. Done. Okay. This is how we calculate the residual, open and parking and holding, residual, parcel, everything I told you. Are you perfect with everything? This one, guys? Yes, Harshit, Najendra, Pooja, guys got it? Yes, Yes, sir. sir. Clear. Clear, right? How about you, Harshit? You are not speaking. How about you? Are you online? Yes, sir. Yeah. So this is how we do the everything what we have done with the standard of payment, partial payment, residual payment, parking and holding document, and this you can practice it out. So I will start you Monday vendor invoices. It is same as this. See, customer, if you understand standard partial residual, vendor is same to same opposite of the customer. Okay, here we sell the product, here we purchase. Here we check the vendor display, here we check the customer display, here we check the vendor display. Here we comes the incoming payment, here it is outgoing payment. Got it, Pooja, Najendra and everyone? Yes. Ashita? Yes, sir. Okay, yeah, fine. So Yes, sir. meanwhile, I'll be dropping you guys a mail of a 50% course completion of email. I'll dropping you in your email ID. Okay, you can just check that and you can revert to the mail. Okay. Okay. And sir, this Word document is also shared with students. Yeah, I shared you Skype application that day only. Okay. You guys asked me, see, it is there here. T code I shared you, and I Yes, shared T you. code is with me. Yeah, I guess this Word file was shared before I joined. Oh, like this, yeah. Then wait just a second. I shared you once again. Maybe. I shared you down here. Okay, sir. I'll download it from you. Yeah, I shared you. See now. Okay, thank you, sir. I shared it. You can just download that. And meanwhile, I drop you the email to everyone. So let the people who are seeing the recording session, even they can see that I drop the mail. You can revert the mail by Monday, everyone. So I'm starting the next session vendor invoice for Monday. I tell you Sure, it is same as that. Once this is done, then we start foreign currency valuation on. Fine, Arshita, fine, Ajindra, and Pooja. Clear everything? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you guys. See you on Monday. Practice Okay. on everything. Thank Okay. you, sir.